हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है मुफिज़ चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपका स्वागत है फैल्कन कोचिंग में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम देखेंगे आगे जाके कैसा कैसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कौन कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड है और कैसे आया है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम जब कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो टाइप किया। पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आया, फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आगे चल के क्या आया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कब आया है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की शुरुआत हुई है 1973 से, ठीक है। 1973 से शुरुआत हो गई थी। तो किन लोगों ने शुरू किया था? ये शुरू हुई थी पहले जो फाउंडिंग काउंटीज थे ना, जैसे कुछ काउंटीज ने मिलके, कुछ देशों के अकाउंटिंग बॉडीज और प्रोफेशनल्स ने मिलके ये एग्रीमेंट किया था कि हम ये जो है स्टैंडर्ड सब मिलके यही मानेंगे और ऐसे ही अपना अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो इनमें से एक तो हो गया यूएस, एक था यूके, फिर फ्रांस, फिर हो गया अपना ये ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फिर मेक्सिको भी था, मेक्सिको था, जापान भी था इसमें। और कौन था? जापान, आयरलैंड भी था, आयरलैंड, और आयरलैंड भी था। यही छह सात देशों ने मिलके एक एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट के हिसाब से उन लोगों ने ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक ही अपना जो है अकाउंटिंग वगैरह उन लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो फिर आगे चल के बहुत सारे देशों ने ये अपनाया, क्योंकि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, ये एक यूनिफॉर्मिटी देता है। अलग-अलग देखा जाए तो अलग-अलग कंपनी, अलग-अलग बिज़नेस फ़र्म क्या करता था, अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर देते हो। तो इन सब चीज़ों में आगे जाके बहुत दिक्कत होती थी, पता नहीं चलता था कहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया। कभी-कभार कोई कुछ छुपा भी देता था, उसमें फ्रॉड भी होती थी बहुत ज़्यादा। तो फ्रॉड अगर होता तो पकड़ में नहीं आते थे, क्योंकि सबका अलग-अलग है। कोई कुछ कह देता था, कोई कहता था हाँ, मैंने डिप्रिसिएशन उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया है। कोई कहता है ठीक है, मैं अपना फिक्स्ड एसेट जो है, फिक्स्ड एसेट पुराने जो प्राइस है उसी के हिसाब से दिखाऊँगा। कोई कहता है नहीं, डिप्रिसिएशन अपना मनपसंद जो मनगढ़ कहानी सुनाते थे, मतलब जो भी दिल में आए वही करते थे। फिर पता चला, समझ में आ गया कि गवर्नमेंट को भी कुछ तो करना है ताकि यूनिफ़ॉर्मिटी लाया जाए, वरना ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि टैक्सेशन का भी मसला है और बहुत सारे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी होती है। तो आगे चल के ये आया इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर शुरुआत अ, कब से हुई है? इंडियन अकाउंटिंग से शुरुआत, ये इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लगभग 4-5 साल बाद ये 1977 से शुरू हो गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, तो आगे जाके देखते हैं इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कुछ चीज़ें। तो ये है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसका शॉर्ट फॉर्म आईएएस भी कहते हैं। ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाला नहीं है भैया। क्या है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इशू कौन करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी नाम का एक कमेटी था, वही इशू करते थे। कब? और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? फंड हुआ था 19 जून 1973 में फॉर्म हुआ था, जून 1973 में। अब ये भी पास्ट हो गया। क्यों पास्ट हो गया मैं बताता हूँ। अब ये नहीं रहे, ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग ना ये रहा, और ना इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी रहा, कोई नहीं है। दोनों बदल गए। कैसे बदले मैं कहता हूँ। देखो, इशू मतलब क्या है, लोगों को समझ में आना चाहिए। इशू का मतलब है, देखिए इंडिया में जो करेंसी नोट्स है ना, कौन इशू करता है? सबको पता है, इंडिया में जो करेंसी नोट है वो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई इशू करता है। इसका मतलब क्या है? कौन प्रिंट करवाता है, कौन लीगलाइज, कौन आगे बढ़वाता है, कौन इस पे सजेशन देता है, यही है ना। तो वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी जो था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, वही इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स देते थे उनके हिसाब से। क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्या है? ये सब सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं, ठीक है, रूल्स रेगुलेशंस। लेकिन रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए कोई इंसान हो या कोई फर्म, कोई ऑर्गेनाइजेशन तो होना चाहिए। हवा में से तो रूल्स नहीं बनता ना। कह दिया कि नहीं, ये नेचर ऑफ लॉ है, सॉरी, लॉ ऑफ नेचर है, ऐसे तो नहीं चलेगा ना।
कुछ चीज़ें जो है बनाना पड़ता है और इसके लिए इंसान ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी क्या इशू करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता था, ठीक है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? हुआ था जून 1973 में। ये जो डेट है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अब ये देखिए, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था ना, पहले इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे हम क्या कहते थे? IAS। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बदल गया। कब? 2001 में। 2001 में इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बदल गया। नया नाम आया, क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, जिसे IFRS कहते थे। IFRS कहते हैं, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जब IAS था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स था, तब कौन इशू करता था? तो इशू करने वाला जो कमेटी, जो बोर्ड था या कमेटी, कुछ भी कहो, जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो था इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी। लेकिन अभी जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बदल के क्या दे दिया? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इसमें काफ़ी सारे चीज़ को इंक्लूड कर दिया गया, ठीक है। तो अब जो है इसे इशू कौन करता है? IFRS को इशू करता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करता है, यानी IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। इशू करने वाला कौन है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग बोर्ड का फॉर्मेशन कब हुआ? अप्रैल 2001 में हुआ था, अप्रैल 2001 में। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है, खाली डेट नहीं, इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। और IAS रिप्लेस होके कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आया, कौन सा स्टैंडर्ड आया है, क्या नाम आया है, वो भी इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया? पहले क्या था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था। तो उस वक्त कौन इशू करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1973 में। फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम बदल के रख दिया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। फाइनेंशियल किस साल? 2001, 2001 में ये नाम बदल दिया गया। जब नाम बदला, उनका जो इशूइंग हाउस है, इशूअर को भी बदल दिया गया। पहले इशू कौन करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। अब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी को बदल के रिप्लेस कर दिया गया कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कब फॉर्म हुआ था? अप्रैल 2001 में, ठीक है। ये एक मैप है आपका, ये चार्ट है, आप फ्लो चार्ट है, आपको मेरे हिसाब से ये ड्रॉ कर लेना चाहिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। और ये आप जब रिवाइज करेंगे ना, रिवाइज करते वक्त आपको बहुत आसानी होगी। शॉर्टकट रिवाइज कर लेंगे, बहुत जल्दी रिवाइज कर लेंगे। और ऐसे ऐसे फ्लो चार्ट मैं देता रहूंगा आपको। अकाउंट्स में ना फ्लो चार्ट यूज करके अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे चीजें, और याद भी रहता है ये सब चीज, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये जो है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, इशू कौन करता था? इशू करने वाला था IAS, यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। ये फॉर्मेशन का डेट दे दिया जब फॉर्म हुआ था 1973 में। ये रिप्लेस कर दिया गया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसने रिप्लेस किया? IFRS, यानी क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब कौन इशू करता है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। कब से? अप्रैल 2001 से। आपको ये ड्रॉ कर लेना चाहिए, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब हो गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब देखिए, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अगर जो शॉर्ट फॉर्म है ना, अगर सिंपली देखेंगे तो लगता है कि ये भी IAS ही है। यहाँ से अगर आई लगाएंगे, यहाँ से ए, और ये तो लगता है कि ये भी IAS ही है। लेकिन एक चीज़ समझिए, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म अगर IAS है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का भी शॉर्ट फॉर्म अगर IAS है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा कि नहीं? होगा। और इंडिया में तो और एक चीज़ भी है IAS नाम का, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो इतने सारे IAS नहीं हो पाएगा। तो इसका जो है पूरा यूनिक कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? इंडिया से ये खाली IND ये तीनों लिया गया,
और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं INDAS, यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या कहते हैं? IAS। तो जैसे कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता था? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। फिर जब बदल दिया गया इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से, तो कौन इशू करने लगा? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इशू करने लगा, IASB। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पहले से और अभी भी एक ही ऑर्गेनाइजेशन इशू करता है। तो इशू करने वाला कौन है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। क्या कहते हैं शॉर्ट में? ASB। अब देखिए ASB जो है, इंटरनेशनल वाला क्या था? इंटरनेशनल वाला था IA, इंटरनेशनल वाला था IASB, ठीक है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड था। लेकिन ये जो इंडिया है, यहाँ पे इंडियन इंडिया पे जो इशू करता है वो खाली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ही है। और ये रहा क्या? फॉर्मेशन डेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ये एक कमिटी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड किसका कमिटी है? ये ICAI का एक कमिटी है। ICAI का एक कमिटी है, ये ICAI का एक कमिटी है। अब आप लोगों ने ICAI तो नाम सुना होगा भाई, काफी बौखाल है। ICAI तो नाम सुना ही होगा। कॉमर्स के स्टूडेंट अगर है आप लोग तो ICAI तो सुना ही होगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ICAI ऐसा ही कुछ है, अगर गड़बड़ हो गया माफ करना ICAI, लेकिन बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है भाई, ये तो है। आ, ये तो पूरा गवर्नमेंट भी नहीं है और प्राइवेट भी नहीं है, ये क्या कहते हैं, आ, मतलब मिक्स है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का मिक्स जो है ना, क्या कहते हैं, ये लोग जो है ICAI वाले क्या करते हैं, एक एक चीज में उनसे सजेशन भी लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक एक बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े लोग होते हैं इसमें, बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं, तो उनसे जो है ना सजेशन लिया जाता है, कैसे करें कैसे नहीं। क्योंकि किसी एक देश में जो है ना फाइनेंशियल जो मैटर होता है, स्पेशली देश का जो रिसोर्स, फाइनेंशियल मैटर ये बहुत बड़ा एक मैटर होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर फाइनेंशियल मैटर में यहाँ पे अगर ज़्यादा करप्शन हो गया, कहीं गड़बड़ हो गया ना, कभी भी एक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। कितना भी अमीर देश हो, कितना भी रिच कंट्री हो, कभी भी प्रॉस्पेरिटी आएगी ही नहीं। तो ये सब करप्शन से बचने के लिए क्या करना पड़ता है? रूल्स रेगुलेशन लाना पड़ता है, ताकि वो करप्शन रुका जा सके, ठीक है, रुका जा सके। जैसे कहते हैं ना कि देश में से गरीब हटाना चाहिए या गरीबी हटाना चाहिए। कितने गरीब हटाओगे? गरीबों को हटाओगे फिर गरीब आएंगे। अगर गरीबी ही हटा दोगे तो गरीब कहाँ से आएंगे? ऐसे ही है। फ्रॉड जो है ना, स्कैमस्टर्स होते हैं, फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो चोर होते हैं, उनको अगर पकड़ते रहोगे, सजा देते रहोगे, कुछ नहीं होगा, नए नए चोर आते रहेंगे देश में। तो ऐसे रूल्स रेगुलेशंस लाना चाहिए ताकि वही चोरी ही बंद हो जाए, चोरी ना कर सके। लेकिन ये तो खैर एक मिथ ही है, क्योंकि चोरी कभी बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया रहेगा चोरी होता ही रहेगा। कितना भी रूल्स रेगुलेशंस, कुछ भी आ जाए, कितना भी पनिशमेंट, ये सब तो होता ही रहेगा। जब से दुनिया शुरुआत हुई है दुनिया की, तब से हो रही है और होगा भी। कैसे रोकेंगे भाई? नहीं हो पाएगा। चलिए ठीक है, हमने देख लिया क्या? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा है, हमने क्या देखा? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखा है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कौन इशू करता था वो भी हमने देख लिया। फिर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किससे बदला? IFRS से। IFRS से बदल दिया, IFRS से बदल दिया। यह एक छोटा सा एस होना चाहिए, ठीक है, स्टैंडर्ड्स है ना, IFRS से बदल दिया। और IASC जो था, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, उसको किससे बदल दिया? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड से बदल दिया। किस साल? 2001 में बदला है। कब बदला? 2001 में। IASC कब आया था? 1973 में आया था। और IASB कब आया है? 2001 में, ठीक है। तो आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए, और मेरा हिसाब से आप लोग अगर खाली यही नोट करेंगे ना, ये जो पेज है अगर यही नोट कर लेंगे सही से, लेकिन आपको याद होना चाहिए। अगर शॉर्ट फॉर्म, पूरा आपका जो फुल फॉर्म है ना, अगर वो याद रहेगा, पूरा लिख लीजिए, मेरे हिसाब से लिख लीजिए, फायदा होगा। अगर कहीं भूल गए ना, ये लिख लेना चाहिए, एक ही बार तो लिखेंगे, और रिवीजन के लिए यही काफ़ी है, बार बार वो देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए उतना ही। नेक्स्ट डे हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
मैक्सिमम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू 15 तक ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे हैं इंडिया में, शायद लगभग 41 के आसपास अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। स्टैंडर्ड्स तो बहुत है, लेकिन मेनली जो फॉलो होता है ना, लगभग 41 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होता है। तो हम जो है 15 ही देखेंगे मैक्सिमम, 1 टू 15 वही काफ़ी है। 15 के ऊपर अभी तक नहीं आया, ऐसे एग्ज़ाम में तो नहीं आता है। अगर नेट वेट है, मैंने कहा ना, यूजीसी नेट स्लेट वगैरह है, तो वहाँ कभी कभार पूछ लेते हैं, वो भी चांस बस 4-5% है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आगे जाके हम नेक्स्ट क्लास जो है उसमें देखेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 टू 15 डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।